नमस्कार साथियों, मैं पंकज धाकड़ आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमको क्या गिवन है? फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इक्वल टू 441 मीटर स्क्वायर। हमें एक स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है, ठीक है, और उस स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है और हमको उसकी क्या फाइंड करना है? साइड की लेंथ फाइंड हमें करना है कि उसकी जो साइड है उसकी लेंथ कितनी है। तो आइए समझते हैं। हमें एरिया गिवन है और हमें उसकी साइड निकालना है, ठीक है। तो किसी भी स्क्वायर से या कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर के एंगल कितने डिग्री के होने चाहिए? 90 डिग्री के। अगर उसका हमको एरिया फाइंड करना है तो उसकी जो लेंथ और उसकी जो ब्रेथ होती है उसका क्या कर देना चाहिए? मल्टीप्लाई। या फिर कह सकते हैं कि ये वाली साइड, ठीक है, और ये वाली साइड, इन दोनों साइड का क्या कर देना चाहिए? मल्टीप्लाई। क्या कर देना चाहिए? मल्टीप्लाई। मतलब जैसे नॉर्मली उसमें क्या होता है? ये लेंथ और ये क्या होती है? विड्थ। लेंथ इंटू विड्थ कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका एरिया निकल जाएगा। पर स्क्वायर के केस में लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल होती है क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो लेंथ इंटू विड्थ करें या फिर साइड इंटू साइड करें तो हमारा क्या निकल जाता है? इस तरह के एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाता है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर है हमारा, तो इसकी भी साइड इंटू साइड करेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो चलो सबसे पहले तो लिखते हैं गिवन। क्या लिखते हैं? गिवन। क्या हमें दिया क्या है? तो यहाँ पर लिखेंगे हम गिवन। क्या गिवन है हमको? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर? एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या दिया है एरिया ऑफ स्क्वायर हमको? 441 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इस स्क्वायर का एरिया हमको गिवन है। अब स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है हमारा? साइड इंटू साइड। तो मतलब हम एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? इसका फॉर्मूला साइड इंटू साइड। मतलब साइड इंटू साइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया निकल के आ जाएगा और इसका एरिया क्या गिवन है हमको? 441 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि हम इसकी कैलकुलेशन करने वाले हैं तो हम यहाँ पर 441 के बाद मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे? 441, ठीक है। अब साइड और साइड का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये साइड का स्क्वायर होगा, है ना, इक्वल में 441 कह सकते हैं ना। देखो x इंटू एक्स करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो सेम साइड इंटू साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? साइड स्क्वायर। अब साइड तो हमारा साइड है, 441 भी वही है। ये जब स्क्वायर हटता है तो सामने वाले पर क्या लगता है हमारा? रूट। क्या लगता है? रूट, ठीक है। साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? देखो रूट 441 की वैल्यू होती है हमारी 21। क्या होती है वैल्यू हमारी? 21। रूट के अंदर से जब भी कोई नंबर बाहर निकलता है तो वो निकलता है प्लस और माइनस के साथ। बट किसी भी चीज की डायमेंशन अगर हमको मेजर करनी हो तो वो सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है। मतलब जैसे आपकी लेंथ पूछे कि आपकी हाइट कितनी है तो आप हाइट बोलोगे ना कि हमारी 2 फीट है, 3 फीट है, 5 फीट है, या 5.4 या 3.4 कुछ, ठीक है। कभी भी नेगेटिव बोलोगे नहीं मेरी हाइट -5.4 है, नहीं ना। तो कभी भी डायमेंशन नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव। और पॉजिटिव का सिंबल हम आगे नहीं लगाते, इसलिए डायरेक्ट इसको क्या लिख देंगे हम? 21। अब क्योंकि हमारा एरिया मीटर स्क्वायर में था तो साइड किस में आ जाएगी? मीटर में आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ पर इसकी साइड फाइंड कर ली तो हम लास्ट में लिख देंगे हेंस द साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 21 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर लास्ट में? हेंस द साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 21 मीटर, ठीक है। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है कि सर ये 441 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? 21 आता है, हमको तो नहीं आता। तो देखो 441 की वैल्यू स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने तीनों थ्री मेथड सीखी है। एक तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, है ना, एक हमने सीखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे बेस्ट है ये प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, जिसमें हम ऐसे 441 को लिख लेते हैं और इस तरह से 2 2 का डिवाइड लगा के पेयर बनाते हैं और जिस जिसके पेयर आ जाते हैं उनको बाहर लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। वो एक और अभी हमने करंट में इसी 5.4 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन सी मेथड सीखी है? डिवीजन। कौन सी सीखी है? डिवीजन। तो इसका हम डिवीजन से निकाल सकते हैं इस तरह से करके 441 का, ना तो पीछे का 2 पेयर तो ये 2 2 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 40 ये कुछ नहीं बचेगा, 41 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? ये 2 प्लस करेंगे 2 और 2 4। अब यहाँ पर ऐसा नंबर लो जिसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए कि 41, तो यहाँ पर 1 लेंगे तो ये 21 आ जाएगा, नहीं आएगा यहाँ से, इस तरह से, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला हमारा क्वेश्चन होता है एंड। ये आप आराम से इजीली निकाल सकते हैं इन तीनों मेथड्स में से किसी का भी यूज करके, हमने सीखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। थैंक यू एवरीवन। इस तरह आपका साथ और सपोर्ट बनाए रखिए।